गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द एल्कीन। क्योंकि हम लोगों ने एल्केन कंप्लीट कर लिया, तब हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट हमारा है एल्कीन। अब देखिए एल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने एल्केन एल्कीन और एल्काइन का जिक्र किया था, थोड़ा सा उसके बारे में जाना था। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि एल्कीन्स है क्या, एल्कीन्स कहते हैं किसको है, फिर एल्कीन्स में बॉन्ड किस टाइप का, आइसोमेरिज्म किस टाइप का है, इसका प्रिपरेशंस किस टाइप का है। आज हम उसकी स्टडी करेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है एल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यानी एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड। यानी एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। There is one double bond between two carbon atoms in alkenes. They must possess two hydrogen atoms less than alkene. अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें एल्केन से दो हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है। जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन इज CnH2n। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है। और सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ दिस सीरीज जो होता है वो होता है एल्कीन्स। डबल बॉन्ड इज शॉर्टन इन बॉन्ड लेंथ देन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी जो डबल बॉन्ड होता है बीच में कार्बन कार्बन के, ये शॉर्टर होता है, छोटा होता है। किसके कंपैरिजन में, एल्केन के कंपैरिजन में। क्योंकि देखिए कार्बन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, और जो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होता है 134 पिकोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड। यानी कि जो एल्कीन का जो बॉन्ड लेंथ है एल्केन के कंपैरिजन में वो शॉर्टर है। पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड ड्यू टू पुअर स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग बिटवीन द टू पी ऑर्बिटल। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है क्योंकि ये साइड बाय साइड क्या करता है, दो पाई बॉन्ड को ओवरलैप करता है। Alkenes are easily attacked by the reagent or compounds which are search of electrons. Such reagent are called electrophilic reagent. अब देखिए इसके पास पाई बॉन्ड होता है एल्कीन्स के पास, तो इस पे जो रिएजेंट होते हैं वो ईजिली अटैक कर जाते हैं। क्यों कि जब ईजिली अटैक इसलिए करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की सर्च करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। जो इस पे अटैक करते हैं, यानी जो अटैक करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल्स जो इलेक्ट्रॉन्स लविंग होते हैं। ठीक है। The presence of weaker pi bond makes alkenes unstable molecules in comparison to alkane, and alkenes changed into single bond compound by combining with the electrophilic reagent. अब देखिए जब इनके पास पाई बॉन्ड है तो ये अनस्टेबल बॉन्ड होता है, और ये क्या करते हैं, अटैकिंग रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल साथ कंबाइन करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। और जब तक इनके पास पाई बॉन्ड होता है यानी डबल बॉन्ड होता है तब तक ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से एक जनरल जानकारी एल्कीन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ चुके हैं कि एल्कीन्स का जो सफिक्स लगता है वो लगता है ईन वर्ड लगता है, एल्कीन में ईन वर्ड लगता है सफिक्स। ठीक है। जितने भी कार्बन की चेन होगी और उसमें डबल बॉन्ड होगा तो उसके नाम में ईन वर्ड लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए आइसोमेरिज्म इसमें किस टाइप का होता है, आइसोमेरिज्म तो एल्कीन शो बोथ स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एल्कीन्स शो बोथ स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की। जब प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिर बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की।
तो प्रॉपर्टीज से पहले हम बात कर लेंगे किससे, प्रिपरेशंस की, कि प्रिपरेशंस कैसे करेंगे तब प्रॉपर्टीज की बात करें। तो सबसे पहले देखिए हम बात करने चल रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन कि एल्कीन्स को बनाते कैसे। देखिए सबसे पहले एल्कीन्स को हम बनाएंगे एल्काइंस के थ्रू, ठीक है, एल्काइंस के थ्रू। जब एल्काइंस को व्हेन एल्काइंस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और कार्बन, कि पैलेडियम और कार्बन के प्रेजेंस में जब एल्काइन को हम ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन्स मिल जाएगा। ये देखिए चाहे सिमेट्रिकल एल्कीन ले चाहे अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले, दोनों की अगर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से भी हम एल्कीन्स को बना सकते हैं। अब एल्किल हैलाइड को ट्रीट करेंगे एल्कोहलिक केवेज के साथ, जब एल्कोहलिक केवेज के साथ करेंगे तो हमें एल्कीन मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा लिखा गया, तो अल्फा और बीटा का मतलब होता है अल्फा कार्बन जिससे हमारा क्या हो, हैलोजन बॉन्ड लगा होता है, और उससे जो लगा हुआ सेकेंड कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होता है इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन, और जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लगा होता है इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से देखिए बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलता है, और इस तरीके से HCl यहाँ पे निकल जाता है, यानी हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाता है। और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये बीटा कार्बन का, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और हमें एल्कीन मिल जाता है। यानी कि अगर एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक केवेज रिएक्शन से करा देंगे तो हमें एल्कीन मिल जाएगा। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है इसलिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसका बॉन्ड भी शिफ्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विसनल डाइहैलाइड। अब देखिए विसनल डाइहैलाइड जेम डाइहैलाइड कहा जाता है कि जब दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन से लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं विसनल डाइहैलाइड। और जब हैलोजन एक ही कार्बन से अटैच होते हैं दो हैलोजन तब उनको बोलते हैं जिम डाइहैलाइड। तो विसनल डाइहैलाइड की रिएक्शन अगर हम जिंक से कराते हैं तो हमें एल्कीन मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए CH2Br CH2Br, यानी दो हैलोजन अलग अलग कार्बन से अटैच है, जब जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन मिलेगा और ZnBr2 निकल जाएगा। चाहे आप ये देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन यहाँ लिए, ये देखिए निकल गए यहाँ पे, यानी CH3 CHBr CH2Br फिर जिंक फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ZnBr2, यानी कि हम विसनल डाइहैलाइड से एल्कीन हमें मिल जाएगा। इसके बाद फ्रॉम एल्कोहल बाय द एसिडिक डिहाइड्रेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी कभी शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछता है। जब एल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। अब देखिए एल्कोहल है, अब इसको कंसनट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एल्कीन हमें मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ड्यू टू रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एल्कोहल, ठीक है। ये देखिए इट इज़ नोन एज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और जो इसमें एजेंट यूज करते हैं यानी कंसनट्रेट H2SO4 जब यूज करते हैं इस रिएक्शंस के लिए, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल को निकालता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रिपरेशंस और जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ एल्कीन्स हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, फर्स्ट थ्री मेंबर आर गैसेस एट द फर्स्ट थ्री मेंबर आर गैसेस, द नेक्स्ट 14 आर लिक्विड्स एंड द हायर वंस आर सॉल्ट। मतलब फर्स्ट थ्री मेंबर जो एल्कीन के होंगे वो गैसीय स्टेट में होंगे, उसके बाद जो 14 नंबर ऑफ कार्बन तक जो एल्कीन होंगे वो लिक्विड होंगे, और 14 नंबर ऑफ कार्बन से ऊपर के जो एल्कीन होंगे वो क्या होंगे, वो सॉलिड्स होंगे, ठीक है। एथीन इज कलरलेस गैस विथ अ फाइंट स्वीट स्मेल, यानी कि ये कलरलेस होता है और इसकी फाइंट स्मेल होती है। ऑल अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड द ऑडरलेस, ठीक है। और दूसरे जो एल्कीन होंगे वो कलरलेस और ऑडरलेस होंगे, ठीक है।
अब देखिए, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम एंड ईथर। यानी कि जो एल्कीन आपके हैं ये क्या वाटर इनसॉल्युबल है, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन है, पेट्रोलियम है, ईथर, उसमें सॉल्युबल है। बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज द साइज, कि जैसे जैसे हम इनका साइज बढ़ाते जाएंगे यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ता चला जाएगा। तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब देखिए, एल्कीन्स क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये एडिशन रिएक्शन को शो करेंगे। किसको शो करेंगे? एडिशन रिएक्शन को। और जो एल्केन थे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इनकी रिएक्शंस की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। तो जब एल्कीन की रिएक्शन, यानी कि ये देखिए एथीन लिए, एथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे निकिल के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बनता है, हमको एल्केन मिलता है। यानी आप कह सकते हो कि व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन एट ए टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, देन एल्केन विल बी फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए इसको बोलेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारे पास है एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी हेलोजन ऐड होगा तो हेलोजिनेशन। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br यानी Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा डाई हाइड्रो एल्केन, यानी 1,2 डाइब्रोमो इथेन हमें मिल जाएगा, यानी हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप बताने चल रहे हैं ये आपका है एडिशन ऑफ ओजोन या ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ये शार्ट नोट के लिए भी आपसे पूछा जाता है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन, कि जब हम एल्कीन की रिएक्शन हम ओजोन से कराते हैं। ये देखिए ओजोन, प्रोपीन हमने लिया है, तो अब ये जब प्रोपीन ओजोन से रिएक्शन करता है तो बनाता है प्रोपीन ओजोनाइड, यानी जहाँ पे डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन अटैच होते हैं उससे ये ऑक्सीजन अटैच होता है। जैसे यहाँ पे देखिए CH3C, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, ये ओजोन अटैच किया तो प्रोपीन ओजोनाइड बनता है। तो ये प्रोपीन ओजोनाइड एक इंटरमीडिएट होता है और अनस्टेबल होता है, इसलिए अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है क्या, CH3CHO, यानी इथेनॉल, और हमें फॉर्मेल्डिहाइड यानी मीथेनॉल बनता है, यानी CH3CHO को इधर पार्ट और एक पार्ट इधर बनता है, और H2O2 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है। ये तो हमने लिया स्ट्रेट चेन, या मान लीजिए स्ट्रेट चेन लिया तो हमें क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। अगर हम इसकी जगह क्या ले लें, ब्रांच्ड चेन ले लें, जैसे यहाँ पर देखिए 2 मेथिल प्रोपिन लिया है, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, जब इसकी ओजोन से कराएंगे तो फिर ये क्या करेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन होंगे उससे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3CH3CO, ये CH2 फिर ये ब्रेक करेगा, जिंक और के प्रेजेंस जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कीटोन मिलेगा, यानी प्रोपेनोन 2 और फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने क्या लिया है, अगर नॉर्मल एल्कीन लिया है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, और हमने ब्रांच एल्कीन अगर लिया है तो हमें कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, और भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।